कोई व्यक्ति विशेष किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहीं किसी व्यक्तित्व का कार्य आईटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखता है। आप में से कोई व्यक्ति मैनेजमेंट की किसी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में हो सकता है या व्यापारिक स्तर के ऊपर कार्य कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हो। उसको 1 महीने की, 3 महीनों की, 6 महीनों की, प्रत्येक दिवस विशेष की और 1 वर्ष की रूपरेखा को बनाकर चलना होता है, जहां पर कॉरपोरेट कल्चर के अंदर प्रेजेंटेशन की भूमिका अहम रहती है। हमारे पास में रिसोर्सेस कौन से हैं, हम किस तरह से उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने वाले होंगे, मैन पावर को किस तरह से मैनेज करना होगा, फाइनेंशियल गोल क्या है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में किस तरह से चलने वाले होंगे। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति विशेष इधर उधर होता है, उसको कोई और टास्क सौंपी जाती है, तो कौन व्यक्ति उसकी पोजीशन को कवर करने वाला होगा। यदि एक टीम के साथ में आईटी इंडस्ट्री में चल रहे हैं तो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करने होते हैं कि यहाँ तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करके देना है, आपकी पूरी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। या किसी को कन्विंस भी करना है किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, तो वहां पर भी एक शार्प प्रेजेंटेशन के साथ में टीम चलती है। उसमें प्रत्येक पॉइंट क्लैरिटी के साथ में होता है कि इस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ में हम इस कार्य विशेष को पूरा करने वाले होंगे। ये तो रही कॉर्पोरेट कल्चर की किसी और तंत्र विशेष की बात, किंतु क्या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, कामकाजी जीवन के अलावा स्वयं के लिए ऐसा कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके ऊपर इसी तरह की स्लाइड्स बनने वाली हो, किंतु क्या हम एक कॉपी किताब के ऊपर भी ये सारी ही स्थितियां लिखने वाले होते हैं कि हम किस तरह से अपने लिए फाइनेंशियल गोल को सेट करने वाले हैं, हम किस हुनर को विकसित करने वाले रहेंगे। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया जाए स्वयं के लिए, उसके अंदर यह देखा जाए कि पिछले वर्ष की स्थितियों के अंदर कमियां रही है। जैसे कि कॉर्पोरेट कल्चर के लोग बताते हैं कि वो YOY बेसिस के ऊपर चलने वाले होते हैं। क्या हम पिछले वर्ष से इस वर्ष की स्थितियों को आंकते हुए अगले वर्ष के बारे में कोई अनुमान स्वयं के लिए लगाते हैं? अनर्गल खर्चे आए तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, हमने कहां कहां इस वर्ष के अंदर समय को जाया किया, उससे कैसे बचा जा सकता है, कहां पर अपनी त्रुटियों को संभाला जा सकता है, और इसके साथ में लंबे समय से कोई परिवर्तन अटका हुआ है, हम उसके लिए इस तरह से जाने वाले होंगे। कोई किताब पूरी करना चाहते हैं, उसकी तैयारी क्या होगी। ये सारी ही बातें स्वयं के लिए एक प्रेजेंटेशन के साथ में तैयार की जाए तो हम स्वयं के जीवन में भी एक चमत्कारिक तौर के ऊपर परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। जब पूरी ये टीम सामने होती है और ऐसे प्रेजेंटेशन चलते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका को समझ पाता है। ठीक उसी तरह से हमारे भीतर की जो संगठित शक्ति है वो भी ये जान पाती है कि प्रिसाइज डायरेक्शन क्या है, जहां से जीवन एक नए रूपक के साथ में चलने वाला होगा। प्रत्येक दिन उठना है, जो काम है उसको करना है, सर्कमस्टांसेस के साथ में चलना है, किंतु हम सर्कमस्टांसेस को सिचुएशन की अप्रोच में कैसे लेकर आ सकते हैं, इसके लिए ये प्रेजेंटेशन काफी हद तक महत्वपूर्ण होते हैं। इसी वजह से स्वयं के लिए भी हम ऐसे ही सारे अनुभव साथ में हासिल करते हुए चलें। आप देखिएगा कि जब भी मन में 10 बातें सोची जाती है उसका आधार अलग रहता है, और जब भी हम लिखित स्वरूप में उन बातों को लेकर आते हैं तो वो एक अलग आधार और विश्वास लिए हुए होती है। ये प्रयास हमको किंचित स्वरूप में ही सही स्वयं के लिए करने चाहिए। हम यहाँ 5 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज सुबह 8:01 के बाद से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव मीन राशि में गमन कर रहे हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। हम शुरुआत करते हैं सप्ताह के पहले दिन के राशिफल की मेष राशि की गतिविधियों के रूप में। यहाँ आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर उतार चढ़ाव सप्ताह की शुरुआत से ही बने रहेंगे, किंतु इच्छा शक्ति के बलबूते आप काफी हद तक स्थितियों को हासिल करने वाले होंगे। मानसिक सुख में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। इसी के साथ यदि आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, कोई व्यक्ति विशेष निरंतर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है, उससे
दूर होने की प्रक्रियाओं में यदि आप चलना चाह रहे थे, यह दिवस वहां पर भी आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाना काफ़ी हद तक हितगामी है। तो वहीं स्वास्थ्य में आपको यहाँ पर मुख्यतया रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का पूरा प्रयास करना चाहिए। धनागमन के अंदर श्रेष्ठता सम्मुख बनी रहने वाली होगी। तो इसी के साथ में एक और बात ख्याल रखी जाए कि गृहस्थ जीवन के साथ छोटे छोटे जो मन मुटाव बने हुए थे वो भी यहाँ पर दूर होते चले जाएंगे, जिससे कि हम एक बॉन्डिंग की पोजीशन के साथ में चलने वाले हों। जब घर से प्रसन्नचित्त होकर व्यक्ति निकलता है तो बाहर जाकर भी कार्य के अंदर अपने कौशल को, अपनी ऊर्जा को पूरे तरीके से दिखाने वाला होता है। अवसरों के साथ में प्रतिध्वनित होते चले जाएं आप। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम जो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो पूर्णकालिक तौर के ऊपर यहाँ आपके सम्मुख रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की आशा और अपेक्षा के साथ में जीवन चल रहा है, वहाँ पर भी स्थितियाँ आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देने वाली रहेंगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ आप व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, स्वयं के साथ एकांत में थोड़ा सा समय बिताने वाले ज़रूर रहें। सोमवार के इस दिवस विशेष में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आपको जाना है। ये दिन सार्थकता की उपलब्धि को सम्मुख रखने वाला होगा। रचनात्मक क्षेत्र में भी आप एक डेवलपमेंट की नई अप्रोच को स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में भी यहाँ आप कोई भी नयापन अपनाकर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गमनशील हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के साथ में जो भी निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर भी आप अपनी गति को संभावित तौर पर बढ़ाते चले जाइएगा। यहाँ वृषभ राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि कोई भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जो भी पल सामने हैं उनके साथ में इवॉल्व होने का प्रयास जरूर करें, या मन की बात कोई भी रखनी है जिससे कि आगे बढ़ा जाए, हम उस रिश्ते की प्रक्रियाओं में और ज़्यादा सुंदरता को देख पाएं। ये सारे ही प्रयास आपको यहाँ पर ज़रूर करने चाहिए। वहीं मिथुन राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आज आपको दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के अंदर कोई भी उपलब्धि हासिल की है तो उसकी संतुष्टि के भाव मन के भीतर जरूर लेकर आएं। सप्ताह की शुरुआत में अनुशासन बनाकर रखें, और वहीं किसी भी टीम को आप मैनेज कर रहे हैं तो जो टास्क देनी है उसमें प्रोएक्टिव रहकर चलने का प्रयास करना चाहिए। भाग दौड़ रहेगी, सफलता के सिरे दूर होंगे, किंतु आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थकता की स्थितियों को अंततोगत्वा सम्मुख रखने वाले होंगे। क्षमताओं में वृद्धि है, पारिवारिक जनों का सहयोग यहाँ कम प्राप्त होगा। निराशाओं के भाव से पूरे तरीके से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यक है। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने कम्युनिकेशन की जिस स्ट्रेंथ के ऊपर हमेशा भरोसा करके चले हैं वहां पर भी संदेह की स्थितियों के साथ में चलिए। कई बार संदेह आवश्यक है, व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता। इस प्रक्रिया के साथ में चलना, किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, प्रिपरेशन को करके रखना, हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट करते हुए जीवन को देखना, यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन संभावनाओं के साथ में चल रहा है। आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर आगे बढ़ने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश बेहतर रहेंगे। रुचिकर कार्य के साथ में चलते हुए आर्थिक आधार आपके लिए यहाँ निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में भी जितना तीव्रगामी होकर आप आगे चलने का कार्य कर सकते हैं उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित रहने वाली होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माता के स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ख्याल रखें। तो वहीं पर एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कोई भी नई शुरुआत की ओर जाया जा सकता है। यहाँ पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, निर्णायक तौर के ऊपर कोई भी सलाह देनी है, उस ओर बढ़ने से भी आपको हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। तो वहीं पर जो आप संतान पक्ष को लेकर किसी भी विषय के साथ में चिंतित थे, वहां पर भी समाधान के आधार प्रमुखतया आपके सामने रहने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात
दूर दूर तक भी नहीं है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाना आपके लिए हितगामी रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस डिसिप्लिन के साथ में आप चल रहे हैं, जिस प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में आप चलायमान हैं, उसका भरपूर फायदा यहां पर मिल सकता है। तो वहीं सिंह राशि, यहां सोच में संशय की स्थितियों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यात्राएं टाली जा सकती हों तो बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में इस महीने की शुरुआत के साथ में ही जो मानसिक दबाव बने हुए हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन में निर्णय लेने से बचें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी भूमिका अहम रही है, तो वहां पर भी आपसे निवेदन करूंगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय एकल बूते लेने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन में ऋण संबंधी गतिविधियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो उसके सॉल्यूशन की ओर भी आपको विचारशील रहने का प्रयास यहां करना आवश्यक रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर रिएक्टिव होने से बचें। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में कोई भी कमिटमेंट आप वर्बल बेस पर कर रहे हैं, निवेदन है कि वहां पर भी धीमापन बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहने वाला है। और साथ ही साथ में सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले रहें। वहीं कन्या राशि, क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि रहने वाली होगी। यहाँ आकस्मिक लाभ के सहयोग पूरे तरीके से आपके लिए बन रहे हैं। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आपको जाना है, उस ओर भी आप बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ पर बना हुआ है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में भी आप एक रूल डिफाइंड अप्रोच के साथ में चलिएगा और जो भी कैलकुलेटिव बेस है उसको लोगों के सामने रखिएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज या कोई भी होटल या फिर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ में आप एक बड़े क्षेत्र विशेष के रूप में कार्य करते रहे हैं। यहाँ परिवर्तन की स्वीकारोक्ति आप लेकर चलें, बेनिफिट की अप्रोच रहेगी। किसी भी निर्णायक इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की ओर जा रहे हैं, शिव उपासना और आराधना के साथ में इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष की ओर से जो छोटी छोटी चिंताएं कई बार निकल कर आने वाली होती है, उससे भी नियंत्रण के आधार बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। इस मूल मंत्र को अपने जीवन में आप बहुत अच्छे से याद करके चलने वाले हों, ये भी एक प्रमुख निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत से दूर रहना यहां आपके लिए आवश्यक रहेगा, किंतु कमीशनिंग संबंधी कामकाज में आपके लिए भी वृद्धि के संकेत रहेंगे। आजीविका के नए साधन आज आप विकसित करना चाहते हैं, उससे बचें। यात्राओं में सुलभता की कमी है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहकर चलें। जहां जरूरी हो वहीं यात्रा प्रवास आगे बढ़ाए जाते हैं तो बेहतर है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में ये दिवस आपके लिए काफी हद तक डेवलपमेंट की अप्रोच को लेकर आने वाला होगा। और वहीं जो भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों के अंदर सुधार की गुंजाइशों को आप लेकर चल रहे थे, वहां पुनः रिएक्टिव अप्रोच सामने नहीं आए, ये ख्याल रखें। नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी जमीन की सौदेबाजी लंबे समय से अटकी हुई है, इस समय विशेष के साथ में आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच निकलकर सामने आने वाली हो सकती है। इसमें इनकार करने वाला कोई भी आधार आपके लिए यहाँ रहने वाला नहीं होगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में जिस नएपन के साथ में बढ़ना चाहते हैं उस ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। और विदेश संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर किसी भी बड़े पूंजी निवेश से आपको बचना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई ऑफर आप एक्सेप्ट करके चल रहे हैं तो वहां पर भी बेहतरी के आधार आपके लिए रहने वाले होंगे ही होंगे। इसी के साथ हृदय जनित रोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं वृश्चिक राशि, पराक्रम में आपके लिए निरंतर तौर पर वृद्धि रहेगी। कामकाजी जीवन के अंदर छोटे छोटे जो अवरोध बारंबार आपको सता रहे थे उससे भी एक दूरी आपके लिए बनती चली जाएगी। इसमें कोई भी नेगेटिव बेस नहीं है। भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की ओर जाना भी आपके लिए अवसंभावित तौर के ऊपर बेहतर रहने वाला होगा।
थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं से बहुत ज़्यादा सावधान रहने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ में किसी और महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी समय की सार्थकता आपके लिए यहाँ पर पूरे तरीके से बनी रहने वाली होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। तो साथ ही साथ में जो खान पान संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, वहां से भी बेहतरी के सम्यक आधार सम्मुख निकलकर आते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। शिव उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहें। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने लिए किसी भी नई टास्क को, जो कि मुश्किल है, जीवन में जगह देना चाहते हैं, यहाँ पर सोमवार का दिवस विशेष आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं पारिवारिक हितों की रक्षार्थ आपको पूरे तरीके से अपना समय वहाँ पर व्यतीत करना चाहिए। स्वयं को किसी भी बात से व्यथित करने से भी आप बचने वाले जरूर रहें। वहीं धनु राशि, यहाँ धनागमन की संभावनाएं आपके लिए बढ़ रही है। तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। यात्राएं बेनिफिट देने वाली हो सकती हैं। मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर भी व्यवहारिक वृद्धि रहेगी। आप नौकरी पेशा जीवन से दूर हो चुके, व्यापार की ओर आ चुके हैं, अब मन पुनः परिवर्तित होने लगा है कि फिर से नौकरी पेशा जीवन की ओर जाया जाए। यहाँ स्वयं को स्थिर करके चलने का प्रयास करें। अभी तक भी व्यापारिक क्षेत्र विशेष के अंदर अपने पूरे समय को देकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बनाकर रखना आवश्यक है। ऑफिस कल्चर के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको रिएक्टिव करने का प्रयास कर रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा आप सरोकार रखने से बचें। इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक यहाँ पर रहेगा। तो वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स आपको बारंबार सता रही थी, वहां से भी एक नियंत्रण आपके लिए स्थापित हो सकता है। इससे बिल्कुल भी हम इनकार नहीं करेंगे। इसी समय विशेष के साथ में आपके लिए व्यापारिक जीवन में इंस्टेंट बेस पर ऑफर सामने आ सकते हैं, जिसकी स्वीकारोक्ति भी आप लेकर चलिएगा। किसी व्यक्ति विशेष से कोई डील लंबे समय से फाइनलाइज नहीं हुई, अब वो सामने आता है और हम एक उकताहट के साथ में, रूखेपन के साथ में होते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से भी यहाँ पर बचना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। वहीं मकर राशि, सुबह के बाद से ही आपके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। जिन खर्चों से, जिन मानसिक चिंताओं से आप लगातार ग्रसित होकर आगे बढ़ रहे थे और कोई भी समाधान सामने नजर नहीं आ रहा था, यहाँ एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आप चलने वाले होंगे। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, रियल एस्टेट संबंधी कार्य क्षेत्र हो गया, या अन्यत्र कोई भी गतिविधि हो गई, वहां पर भी बेस्ट सूटेड अप्रोच के अंदर आपके लिए बेनिफिट रहने वाले होंगे। ये एक बात है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप परिवर्तन चाह रहे थे, या पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स आप डेवलप करना चाह रहे थे, उसके आधार भी यहाँ आपके सम्मुख निक्षेपित होने वाले होंगे। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। इस बात को आप नोटिस करके चलें। तो वहीं पर गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज़्यादा आवश्यक रहेगा। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं कुंभ राशि, आकस्मिक खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ जो सोच में कई बार रुग्णता निकल कर आती है, उससे भी दूर रहने का पूरा प्रयास आप कीजिएगा। इसी समय के साथ में चलते हुए जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वो आपकी सोच पर हावी होने वाले नहीं हो, ये ख्याल रखें। कोई भी व्यक्ति विशेष कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है ऑफिस में या फिर व्यापार में, आपकी नज़र के अंदर है, आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं, किंतु वहां पर एक कॉन्शियस अप्रोच भी जरूर रखें। ऋण संबंधी आधार के अंदर क्या समाधान सामने आ सकते हैं, उसके लिए भी पूरी ही रूपरेखा बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। और इसी के साथ में शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज थोड़ी सी दूरी बनाकर रखी जाती है, तो उसमें ज़्यादा बेहतरी आपके लिए रह सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में भी आप अपने हस्तक्षेप को यहाँ बढ़ाने से थोड़ा सा रुकने वाले रहें। तो वहीं मीन राशि,
लाभ की सर्वांगीण गतिविधियां आपके साथ में बनी हुई है। क्षमताओं के साथ में चलते हुए प्रत्येक कार्य के अंदर आप बेहतरी स्थापित करने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में बेहतर निवेश की ओर जाया जा सकता है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में भी यहां पर आपके लिए अटके हुए सौदे पूर्णता की ओर अग्रसर होने वाले होंगे। यहां मीन राशि के जातकों के लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में श्रेष्ठता के भाव पूरे तरीके से स्थापित रहने वाले हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और इसी के साथ में ये याद रखें कि एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अंदर कोई भी निर्णय लंबे समय से अटकाव की ओर थे, भटकाव की ओर थे, वहां पर भी हम अपनी ऊर्जा को पुनः केंद्रित करने वाले होंगे। गृहस्थ जीवन को लगातार मोटिवेट करते रहें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो मनमुटाव निकल कर आते हैं वहां पर भी इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलना आवश्यक रहेगा। तो ये था 5 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।